हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत संपर्क भाषा। हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित काफ़ी सारी वीडियो पहले से अपलोडेड हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लें और वहां से अपने काम के जो भी आप लोगों के वीडियोस हैं उसे आप देखें, समझें, नोट करें। बहुत सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे संपर्क भाषा के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि हिंदी भाषा और साहित्य पत्र 2 के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो उपन्यास के हों, निबंध के हों, कहानी के हों, ग्रामर से हों, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊं। और जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके क्लास में जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य रखा हुआ है, उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखें संपर्क भाषा क्या होती है, इसके बारे में जानें। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का कार्य करती है उसे संपर्क भाषा बोलते हैं या कहते हैं। दो या दो से अधिक भाषा भाषियों अर्थात एक से ज़्यादा लोग हैं, दो से ज़्यादा लोग हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक भाषा ऐसी हो जो दोनों को आती हो, तो वही है संपर्क भाषा। अर्थात भाषा वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वह संपर्क भाषा है। तो बातचीत करने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वही संपर्क भाषा है। एक ऐसी भाषा जो अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों को जोड़ती है। संपर्क भाषा वो होती है जो कॉमन है, जो अलग अलग भाषा भाषी के जो लोग हैं उनके बीच संपर्क बनाने का काम करती है, उनके बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम बनती है। जब दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें किसी ऐसी भाषा की ज़रूरत होती है जिसे वे दोनों समझ सकें। जब कोई दो व्यक्ति जिनकी भाषाएं अलग हों और उन्हें बात करना हो तो वो क्या करेंगे, वो एक ऐसी कॉमन सी भाषा का प्रयोग करेंगे जो कि दोनों को आती हो, अपनी अपनी भाषाओं के अलावा वैसी भाषा जो दोनों को आती हो। ऐसी भाषा उन दोनों में से किसी एक की भाषा हो सकती है। इसका अर्थ ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे गुजराती आती है और हिंदी आती है, और कोई व्यक्ति है जैसे बंगाली आती है और हिंदी आती है, या हिंदी नहीं भी आती है तो मतलब कोई तीसरा व्यक्ति भी उसमें आ सकता है। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या नहीं है, दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी, तो लोग समझ सकें। तो मान लिया हिंदी एक ऐसी भाषा है जो गुजराती बोलने वाले को भी आ रही है, बंगाली बोलने वाले को भी आ रही है, मराठी बोलने वाले को भी आ रही है, इसी प्रकार से जितनी भी भाषाएं हैं। तो हिंदी एक वैसी भाषा हो गई जो कि हर एक भाषा के लोगों को आ रही है बोलना, तो ये एक संपर्क भाषा का काम करेगी, क्योंकि अगर इस भाषा में बात करेंगे लोग तो अपने बातों को समझ पाएंगे। ऐसी भाषा उन दोनों में से किसी एक की भाषा हो सकती है, अर्थात हिंदी या अंग्रेजी या और कोई भाषा, यही संपर्क भाषा है। अब देखिए, संपर्क भाषा केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे भी इसका क्या महत्व है। यह संपर्क केवल बातचीत के स्तर तक सीमित नहीं होकर व्यवहार के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत होता है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र इत्यादि। अर्थात ये केवल बातचीत या संपर्क तक सीमित ना होकर शिक्षा, व्यापार या और भी ऊंचे स्तर तक जो कार्य होते हैं समाज में, उन सब में इसका महत्व होता है। कोई ऐसा क्षेत्र, सपोज कहीं कोई इंडस्ट्री है, कोई उद्योग बड़ा चल रहा है और वहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। संपर्क भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच संपर्क के लिए एक भाषा होना आवश्यक है। भारत में अनेक भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं
और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से उत्तर पूर्व तक अनेक भाषाएं और बोलियां हैं। क्षेत्रीय भाषाएं और उनसे संबंधित बहुत सारी और उपभाषाएं और बोलियां हैं। ये लोग देश के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यों के लिए भी करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, देखिए पूरे भारत में बहुत सारी भाषा बोलियों के लोग रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते हैं अलग अलग मकसद से। कोई केवल घूमने के लिए जाता है, इसके अलावा कोई व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्य, ये सब और इनसे भी आगे बहुत कुछ। अगर ऐसा संबंधित कार्य से लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं और उनकी भाषा और जो लोग हैं उनकी भाषा दोनों अलग अलग होगी, तो वहाँ पर संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत संपर्क भाषा की भूमिका निभाती थी। प्राचीन काल में संस्कृत ये सबसे प्रथम भाषा है, यही संपर्क भाषा होती थी। ये भूमिका निभाती थी एक दूसरे के बीच संपर्क का हमेशा, लेकिन धीरे धीरे वह स्थान हिंदी ने ले लिया। संस्कृत से हिंदी तक आते आते बहुत सारे बदलाव आए भाषाओं में, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थान है संपर्क भाषा का, उसे हिंदी ने ले लिया है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे बहुत सारे भाषाओं के लोग जानते हैं, समझते हैं। कभी कभी एक से अधिक भाषाएं भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में आने लगती हैं। तो ये भी है कि केवल हिंदी ही नहीं, हिंदी के अलावा भी कोई ऐसी भाषा है जो कि संपर्क भाषा के रूप में काम आती है। अर्थात वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2, 3, 4 बहुत तरह की भाषाओं का ज्ञान होता है, तो वहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो हिंदी के अलावा कोई अन्य भाषा भी संपर्क भाषा हो सकती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने संपर्क भाषा के बारे में बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कुछ हिंदी भाषा और साहित्य के ही किसी टॉपिक को समझेंगे। अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे टॉपिक मैं हिंदी के ही बताने वाली हूँ आप लोगों को। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक मिले हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित, क्योंकि यह विषय बहुत सारे विद्यार्थियों का होता है। IAS, IPS या फिर JPSC, UPSC, UPPCS, जितने भी प्रकार के PCS एग्ज़ाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो अन्य प्रकार के भी हैं, तो हिंदी एक ऐसा पत्र है जिससे कि प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो बहुत महत्व रखता है ये विषय। तो मैं आप लोगों को इससे संबंधित जानकारी दूंगी। आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।